नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रैंकर्स बोर्ड पे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति का 8.2 समाप्त किया था। आज हमारा उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं त्रिकोणमिति के तीसरे चैप्टर 8.3 पे। तो आइए चल देखते हैं 8.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। अब जो ये हमें मान ज्ञात करना है, तो मान किसका? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन 18 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री। अब ये साइन 18 बट्टे कॉस 72 है, कह रहा है इसका मान क्या होगा। हम लोग पढ़े हुए हैं, अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा तो फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। कौन सा फॉर्मूला? तो ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सॉरी cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। ये फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद होगा तो ये चैप्टर बनने में कोई कतई परेशानी नहीं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 18 बट्टे कॉस 72। ये साइन और कॉस दोनों में से किसी एक को, या तो साइन को कॉस में बदल लीजिए या नहीं तो कॉस को साइन में बदल लो। तो दोनों में से किसी एक को मान बना लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इसका मान निकल जाएगा। तो हम साइन को रहने देते हैं, साइन 18 को 18 ही रहने देते हैं बाई कॉस 72। अब हमें ये बताइए कि कॉस 72 को अगर हम लोग कॉस 90 माइनस 18 लिखे तो कोई दिक्कत? कॉस 72 को अगर कॉस 90 माइनस 18, आप कहोगे कॉस 90 माइनस 18 क्यों? क्योंकि कॉस 90 माइनस 18 जो होता है, इसको अगर माइनस करें तो कॉस 72 हो जाएगा। तो इसके बदले अगर ये लिखे तो इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस 18। अब ये बताओ कॉस 90 माइनस 18 क्या हो जाएगा? अभी जस्ट हम पढ़े कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ऊपर क्या है साइन थीटा बट्टे कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा में यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है 18, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा साइन 18। अब देखो साइन 18 बाई साइन 18 मान बराबर है, तो दोनों कट के कितना आ जाएगा एक, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया। आसान था कि नहीं था? बस केवल हमें ये 6 जो फॉर्मूले हैं उस फॉर्मूले को याद रखना है। आ जाओ सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेम क्वेश्चन है सेकंड नंबर भी। अब यहाँ पे tan 26 cot 64। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हमने क्या किया कि नीचे वाले को कन्वर्ट किए, ऊपर वाले को रोक के रखे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि नीचे वाले को रोक के रखते हैं, ऊपर वाले को कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो tan 26 और cot 64, अभी हम जस्ट बताए हैं कि tan 26 को अगर हम लोग tan 90 माइनस 64 करे तो कोई दिक्कत क्यों? क्योंकि 90 माइनस 64 में अगर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। जब 26 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। तो ठीक है, अब बताओ tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है 64 डिग्री, तो cot 64 बट्टे cot 64। ये भी कट के इसका वैल्यू कितना हो जाएगा एक, इसका भी मान कितना हो गया एक। कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42। यहाँ पे भी हम सेम प्रक्रिया अपनाएंगे, कोई दूसरा प्रक्रिया नहीं। या तो इसको कन्वर्ट कर लो नहीं तो इसको कन्वर्ट कर लो। चलो हम लोग पहले कन्वर्ट कर लेते cos को ही। तो cos 48 और साइन 42 है, तो cos को अगर हम कन्वर्ट करें तो इस cos को क्या लिखना पड़ेगा cos 90 माइनस 42। तो 90 में से 42 किया कितना हो जाएगा 48, माइनस क्या हो जाएगा
साइन 42। अब कॉस 90 माइनस 42 तो क्या हो जाएगा साइन 42। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 42 माइनस क्या हो जाएगा साइन 42। अब देखो साइन 42 माइनस साइन 42 हो जाएगा, इसका दोनों बराबर है, घट के क्या हो जाएगा जीरो। था ना आसान, बहुत ज्यादा ही आसान था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सेम प्रोसेस उसमें भी करेंगे, इसमें हम इसको रोकेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इसमें हम पहले वाले कन्वर्ट किए हैं, इसमें हम दूसरे वाले कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि हमारे मन में कोई डाउट ना रहे कि हम अगर पहले वाले को कन्वर्ट करें तो कोई हमें अंतर आ सकता है या नहीं। कोई अंतर नहीं आएगा। अपने मन से अगर हम पहले वाले को चेंज करना चाहें चाहे दूसरे वाले को चेंज करना चाहें, ये आप लोगों पर निर्भर करता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, हम कॉसेक 31 को रोक के रखते हैं, माइनस सेक 59 को अगर हम लोग 90 माइनस 31 करें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कॉसेक 31 माइनस क्या हो जाएगा कॉसेक 31, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब कॉसेक 31 माइनस कॉसेक 31 इज कम टू जीरो। आसान था कि नहीं था। अब ये तो हो गया बाय प्रोसेस बाय मेथड। अगर आप लोग इस सवाल को चाहते हैं कि नहीं हम मिनटों में इसे बनाएं, सॉरी सेकेंडों में बनाएं बिना पेन छुए, तो वो भी कर सकते हैं। कैसे अभी बताते हैं। ये हम बाय प्रोसेस इसलिए बता दिए ताकि प्रोसेस भी आप लोगों को जानना जरूरी है। अगर प्रोसेस नहीं पता रहेगा तो हमें समस्या हो सकती है। इसीलिए अब हम इसका ट्रिक बताते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव्स में हमें टाइम बचाना है तो हम इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे। तो किसका प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो ये देखो, जब भी अगर यहाँ साइन कॉस है, जब भी एक दूसरे के अपोजिट वाला अगर त्रिकोणमितीय अनुपात आता है, दूसरा दोनों का अगर योग 90 डिग्री हो, अगर बट्टे में हो, दोनों का योग क्या हो 90 डिग्री हो और बट्टे में हो, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखो साइन 18 कॉस 72 है, दोनों का योग कितना 90 और साइन कॉस है, तो साइन किसमें बदल जाएगा कॉस में, या कॉस किसको बदल जाएगा साइन में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। ऑब्जेक्टिव्स में हमें पेन छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टाइप के क्वेश्चंस में। और यहाँ पे भी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि देखो 64 और 26 का योग कितना होता है 90, बशर्ते यहाँ क्या होना चाहिए दोनों एक दूसरे के विपरीत त्रिकोणमितीय अनुपात होनी चाहिए। टेन कॉट जैसे किसमें साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, इस टाइप से होना चाहिए। तब दूसरा प्रोसेस में क्या आएगा कि ऑब्जेक्टिव्स में जब हम जाएंगे तो गुना में हो सकता है, तो गुना वाले टर्म में क्या हो जाएगा एक दूसरे के फिर भी वहां पे क्या होना चाहिए विपरीत होना चाहिए। जैसे साइन सॉरी 10 इंटू कॉट 1 हो जाता है, साइन इंटू कॉसेक क्या हो जाता है 1 हो जाता है, और सेक इंटू कॉस क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो उस फॉर्म में रहे तो हमें क्या हो जाएगा आसानी से उसका आंसर ज्ञात हो सकता है। दूसरा यहाँ पे भी देखो कि 48 है 42 है, कॉस और साइन दोनों अलग अलग फॉर्मेट है, क्योंकि दोनों को कन्वर्ट करेंगे तो एक में आ सकता है। तो इसमें अगर इस टाइप का फॉर्म है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्ट जीरो, इसका आंसर क्या हो गया डायरेक्ट जीरो। तो हमें पेन छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा क्या था पहला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए कि, यानी कि शो मी प्रूव दैट, यानी कि यहाँ पे क्या करना सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है कि टेन 48 डिग्री इंटू टेन 23 डिग्री इंटू टेन 42 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री बराबर 1। अभी हम जस्ट बोले थे कि इसमें गुणा वाले टर्म में जब इस प्रकार का आए तो हमें टेन इंटू कॉट सेक इंटू कॉसेक सॉरी कॉस सेक इंटू कॉस और साइन इंटू कॉसेक, इसमें हम क्या करेंगे कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब टेन टेन है, तो जब टेन टेन है
तो ऐसे जोड़ पेयर को यूज करो जिस दोनों का डिग्री का मान क्या हो जाएगा, योग 90 डिग्री। तो 48 है, 42 है, तो 48 और 42 क्या हो जाता है 90, और 23 और 67 क्या हो जाता है 90। तो हम इस दोनों को एक जगह कर लेते हैं, जैसे 1048 इंटू क्या हो जाएगा 1042 इंटू 1023 इंटू 10 क्या हो गया 67 बराबर 1। अब इसमें से किसी एक को 10 को किस में बदल लेंगे, हम कॉट में बदल लेंगे। तो यहाँ देखो 1048 को 48 ही रहने देते हैं, इंटू इस 1042 को अगर हम लोग 1090 माइनस 48 लिखे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इंटू यहाँ पे 1023 है, इसको 23 ही रखो, और 1067 को 1090 माइनस 23 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो 1048 माइनस 1090 माइनस 48 तो क्या हो जाएगा 1090 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट 48 हो गया, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1023 डिग्री इंटू 1090 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा की जगह पे 23। अब देखो 10 इंटू कॉट थीटा का मान क्या है बराबर है, तो 10 इंटू कॉट बराबर क्या हो जाएगा 1 गुने 10 इंटू कॉट बराबर क्या हो जाएगा 1 बराबर 1, 1 बराबर 1। यही तो हमें क्या करना था, दिखाना था। आसान था कि नहीं, सेम वहां पे भी होगा। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि cos 38 माइनस cos 52 माइनस साइन 38 माइनस साइन 52। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये है कि साइन 38 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। इसमें हमें दोनों को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, या तो किसी एक टर्म को इधर वाले को कर लो या इधर वाले को कर लो, ऑटोमेटिक जीरो आ जाएगा। देखो हम इधर वाले को ही कर रहे हैं, कॉस 38 को अगर हम 90 माइनस 52 करें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और कॉस 52 को कॉस 90 माइनस अगर 38 करे तो भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान बराबर ही होगा। माइनस क्या हो जाएगा साइन 38 इंटू साइन 52 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो अब क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन 52 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 बराबर 0। देखो इधर भी यही टर्म है, इधर भी यही टर्म है, तो दोनों में से घट के क्या हो जाएगा 0 बराबर 0। यही तो हमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड। था ना आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस केवल हमें समझने भर की देर है। अगर समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जो इस बार 2026 में बिहार बोर्ड कम से कम 40 नंबर का क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में पूछा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। मंगा बंद करना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो ए का मान ज्ञात करना है। अब न्यून कोण की बात कर रही है, तो न्यून कोण का मतलब क्या होता है, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से क्या हो छोटा हो। तो आ जाओ tan 2a cot a माइनस, हमें दिया क्या हुआ है tan 2a बराबर cot a माइनस 18। अब a माइनस 18 दिया हुआ है, तो tan को 2a को यही रखो, और cot जो है a माइनस 18 ये पूरा क्या है थीटा के भंगों के बराबर है। इस cot को अगर हम tan 90 माइनस
a माइनस 18 अगर हम करें तो कोई दिक्कत, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है a माइनस 18। या इसको अगर हम नहीं चेंज करके इसको भी अगर चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, tan 2a हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो tan 2a बराबर क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस a प्लस क्या हो गया 18, 10 और 10 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा 2a बराबर 108, 90 और 18 को जो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 108 माइनस से a को इधर में क्या आ जाओ, तो 2a माइनस क्या हो गया प्लस a बराबर 108, तो 3a बराबर क्या हो गया 108, तो a बराबर 108 बट्टे 3, 3 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 36, तो a बराबर क्या हो गया 36 डिग्री। 36 क्या है 90 से छोटा है कि नहीं, तो a का मान क्या हो जाएगा 36 डिग्री, ये क्या हो गया न्यून कोण। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि tan a बराबर tan b, क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि tan a बराबर cot b है, क्या दिया हुआ है tan a बराबर cot b, तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करे कि सिद्ध क्या करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना है। दिया क्या है tan a बराबर cot b, दिया है tan a बराबर cot b। अब एक चीज देखो, वही चीज का हम वही फॉर्मूला का यूज करेंगे, tan a को tan a ही रखो और cot b को अगर हम tan 90 माइनस बी करें तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। अब देखो इधर भी tan इधर भी tan, tan tan खत्म, तो क्या हो गया a बराबर 90 माइनस बी, अब b को इधर में क्या हो तो a प्लस बी हो जाएगा बराबर 90, यही तो हमें लाना था, यही हमें क्या करना था लाना था। हो गया सिद्ध, कितना ही आसान सवाल था, बहुत ज्यादा का ज्यादा ही आसान सवाल, बस केवल प्रोसेस हमें पता होना चाहिए। प्रोसेस कैसे पता होगा, एक बार में तो प्रोसेस पता नहीं होने वाला है, इसे बार बार अगर हम प्रैक्टिस करें, एक बार दो बार तीन बार, तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आराम से छप सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन नंबर 3 के तरह ही है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 के तरह है, तो सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। तो sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, तो 4a यहाँ पे न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। तो हमने क्वेश्चन 3 में इसको तोड़ा था, इस बार हम इसको ना तोड़ करके इसको तोड़ेंगे। तो हमें दिया क्या है कि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20। अब sec 4a है, तो sec 4a को अगर हम लोग cos 90 माइनस 4a लिखें तो कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो क्या हो जाएगा cosec a माइनस 20। तो देखो cosec 90 माइनस 4a बराबर cosec a माइनस 20। अब जब cosec 90 माइनस 4a हो गया, cosec a माइनस 20 हो गया, तो ये cosec और cosec क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। तो 90 माइनस, अब a को एक जगह करो, तो 90 माइनस यहाँ पे 20 है तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस 20, और 4a उधर जाएगा तो जुट जाएगा, तो 90 और 20 क्या हो गया 110 बराबर क्या हो जाएगा
5a। तो 5a बराबर 110, तो a बराबर क्या हो जाएगा 110/5। अगर काटे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, a का मान क्या हो गया 22। a का मान कितना आ गया 22 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया ए क्या हो गया न्यून कोण। अब कहो कि 4a भी न्यून कोण है, तो 4a न्यून कोण है कैसे, तो ए को अगर 4a से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का मान कितना 22, और 22 तो कितना हो जाता है 88। इसका मतलब क्या हुआ कि 88 भी 90 से छोटा है, और जब 90 से छोटा है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा न्यून कोण होगा। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अगर ए बी सी, क्या ए बी सी एक त्रिभुज है, क्या है ए बी सी एक त्रिभुज है, तो वो भी कैसा त्रिभुज है, तो वो भी त्रिभुज है न्यून कोण त्रिभुज, सॉरी एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एबीसी के अंतःकोण हो। एबीसी क्या है एक त्रिभुज है जिसमें एबीसी के अंतःकोण हो। यानी कि ए बी और सी ए बी और सी क्या है त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है। त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है दिखाइए कि, क्या दिखाइए, तो दिखाना है साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। ये हमें क्या करना है प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले त्रिभुज एबीसी, इसके अंतःकोण क्या है एबीसी है, और हम जानते हैं तो त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखना है हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे बी प्लस सी को एक तरफ और ए को उधर लेके जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए क्या बी प्लस सी बाई 2 बराबर ए बाई 2। इसीलिए बी प्लस सी बराबर क्या करेंगे 180 माइनस ए। अब हम इसमें क्या हमें क्या चाहिए 2 चाहिए, तो दोनों ओर 2 से भाग देने पर, तो क्या हो जाएगा 2 से भाग देने पर बी प्लस सी बटे 2 बराबर 180 माइनस ए बटे 2। अब सेपरेट कर दो। अब यहाँ पे देखो बी प्लस सी बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा 180/2 माइनस क्या हो जाएगा ए बटे 2। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना, लेकिन अब हमें चाहिए क्या साइन और कॉस चाहिए। तो साइन और कॉस चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, तो इसके लिए हमें दोनों तरफ अब क्या करना है, दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर।
दोनों तरफ क्या करेंगे, साइन से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर साइन 180 बटे 2 क्या हो जाएगा, 90। यहाँ जब हम काटेंगे 2 से तो क्या होगा, 90 माइनस a बाई 2। अब देखो साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा के जगह पे क्या है, a बाई 2। यही तो हमें सिद्ध करना था, साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस a बाई 2। क्या हो गया, सिद्ध हुआ। था ना आसान, बहुत ही ज्यादा आसान। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करें। तो चलिए व्यक्त करते हैं, कैसे, बस वही प्रोसेस जो हम शुरू से अंत तक अभी करते आए हैं। दिया क्या हुआ है, तो दिया हुआ है साइन 67 प्लस कॉस 75। अब साइन 67 कॉस 75 हमें तोड़ना क्या है, 0 और 45 के बीच के कोण में होना है। अब ये बताइए, साइन 67 को अगर हम लोग साइन 90 माइनस 23 करे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 90 में से 23 करेंगे तो 67। अब प्लस कॉस 75 को 90 माइनस अगर 15 करे तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ साइन 90 माइनस 23 क्या होगा, कॉस 23 प्लस कॉस 90 माइनस 15 क्या हो गया, साइन 15 डिग्री। अब बताइए कि ये कॉस 23 और साइन 15, ये जो थीटा है 23 डिग्री और 15 डिग्री 0 और 45 के बीच है कि नहीं है, हो गया खत्म। तो 0 और 45 के बीच के अनुपात में व्यक्त करें, तो यहाँ पे 23 डिग्री और 15 डिग्री, यहाँ 23 डिग्री और 15 डिग्री 0 और 45 डिग्री के बीच का कोण है, खत्म। यही तो हमें करना था, आसान था कि नहीं, 8.3 बहुत ही ज्यादा आसान था। अब हम बनेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, इसके लिए आप लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से तैयारी में लग जाइए और इसको पूरा वीडियो देखिए, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।